हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके सामने, आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। लेकिन बहुत लंबा गैप हो गया है, वो इसीलिए क्योंकि मैं इंडिया गई हुई थी और बहुत ट्रैवलिंग हो रहा था, तो बस मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आप सबके लिए वीडियोस बना सकूं। बट मैं आपके सामने आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि आपका मूड, आपका व्यवहार, ये सब चीज़ें कैसे अफेक्ट होती है घर में। स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स ने क्या ऐसा करना चाहिए या क्या ऐसा पेरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से बच्चों की ज़िंदगी अफेक्ट होती है और उनकी ज़िंदगी की डेस्टिनी पेरेंट्स लिखते हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या है इसकी गहराइयाँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपके घर में सदस्य रह रहे हैं, जितने सदस्य रह रहे हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मदर और फादर का जो भी मूड है वो बहुत स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि बच्चों में ये एनर्जी जाती है। अगर सपोज करो कोई भी एक पेरेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो वो एनर्जी बच्चों को रोटेट हो रही है। एनर्जी है, एनर्जी माइंड से माइंड को मिलती है। इवन इफ आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आपका मूड, आपका बॉडी वाइब्रेशन बच्चा रिसीव कर रहा है। तो उससे होता क्या है, कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर फियर आना शुरू हो जाता है। और जब फियर आता है तो वो फियर से भागने की कोशिश करता है बच्चा। बहुत दबाव में फील करता है, स्ट्रेसफुल फील करता है, पता नहीं चलता है ऑल ऑफ अ सडन क्या हो रहा है। और ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं उनकी स्टडीज़ पे। माइंड पे इफेक्ट हो गई तो डेफिनेटली स्टडीज़ में कंसंट्रेशन लेस रहेगा और सोच फियर की बहुत ज़्यादा रहेगी कि हाँ अभी मम्मी पापा मुझे ये बोल देंगे, पता नहीं ये कह देंगे। ऑल ऑफ अ सडन कहीं से भी आना शुरू हो जाता है। तो फिर बच्चों के साथ सवाल करने वाले पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ क्यों ऐसे किया, क्यों नंबर कम आए, क्यों नहीं तुम समझते, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर चाइल्ड राइट काइंड ऑफ वाइब्रेशन। जो आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो वैसे हो सकता है आपके बच्चे के साथ। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने मन को काबू करें। पहले मन को काबू करने का मतलब ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा शांत रहें। मन को काबू करने का मतलब है कोई भी गलत थॉट आ रही है आपके माइंड में आपके बच्चे के फ्यूचर को लेके, उसको डिस्कार्ड करें इमीडिएटली। क्योंकि फियर डजेंट सर्व एनीथिंग गुड फॉर एनीवन। आपके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई फियर आ रहा है तो फियर से ऊपर उठे, एलिवेट करें। अपने मन को कहे कि मेरा बच्चा मेरे हर कहना मानता है, मेरा बच्चा मैं जैसा कहता हूँ वैसा सुनता है, मेरा बच्चा मेरे संस्कार पे चलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को, हम बच्चों को बहुत अवेयरनेस देते हैं, हम ये कहते हैं अच्छा पढ़ो ताकि आगे जाके तुम्हारी नौकरी अच्छी लगेगी, और नौकरी अच्छी लगेगी तो कमाई अच्छी होगी। तो ये हम क्या दे रहे हैं? दिस इज वी आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस ऑफ मनी इनसाइड देयर माइंड। ये मत करिए। बच्चे को एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन तो ग्रहण करना ही चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम है उससे तो जाना ही चाहिए। लेकिन उससे भी सर्वोच्च चीज़ क्या है? सर्वोच्च चीज़ है कि आप जो संस्कार देते हैं, वैल्यूज़, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी बच्चा चला जाए तो आपके वैल्यूज कैरी करेगा, संस्कार कैरी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गिफ्ट करे, बच्चे के अंदर वो वैल्यूज आनी चाहिए। हर चीज की कदर करना सिखाएं, टाइम की अहमियत सिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से भी सबसे ऊपर है कि माइंड हैज टू बी इन एन ऑर्डर। कंट्रोल करना सिखाएं नेगेटिव थॉट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहीं गलत सोच रहा है या गलत देख रहा है या गलत व्यवहार कर रहा है तो अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेन गिफ्ट पेरेंट्स गिव टू देयर चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो बच्चा ले ही लेगा, लेकिन ये अगर खराब हो गए, संस्कार खराब हो गए, तो कितनी भी एजुकेशन प्राप्त कर ले, एंड में ज़ीरो ही रहेगा बच्चा आपका। आप नहीं चाहते ना आपका बच्चा ज़ीरो रहे।
तो स्टार्ट नाउ। आपके मन से वाइब्रेशन दें, बच्चा जहाँ हो जैसे हो सुखी होगा। संस्कार आपके हैं, जाएंगे। अगर आपने कुछ गलत भी कभी संस्कार दे दिए हैं, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं दे सकते, लेकिन कभी हो जाता है कि माइंड डिस्टर्ब हो पेरेंट का और गलत थॉट्स चले जाते हैं, तो अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करें। मेरा बच्चा मेरा हर कहना मानता है, मेरा बच्चा मेरे संस्कारों पे चलता है। रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होने का मतलब है यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन योर माइंड सेट। आपके माइंड सेट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है टू सेट अ राइट लाइफ फॉर योर चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ट्राई टू न्यूट्रलाइज योर माइंड बिफोर यू इंटरेक्ट विथ योर चिल्ड्रन। बहुत ज़रूरी है आपका माइंड स्टेबल हो, आपका माइंड काम हो, आपका माइंड पीसफुल हो। इट शुडेंट बी इन फियर। आप ऐसे फियर में आके बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ तुम्हारा देखो फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हारा ये सब हो जाएगा। नो थॉट्स लाइक दिस। आपके चाइल्ड को आप अपने हिसाब से नहीं, आपके चाइल्ड को वो चाइल्ड के माइंड के हिसाब से समझने की कोशिश करिए। हर बच्चा बहुत अनमोल है, बहुत इनोसेंट है। माइंडसेट हर एक बच्चे का बहुत इनोसेंट होता है। आप जो फीड करना चाहें फीड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। सम इजी स्टेप्स टू फॉलो इज कि अपने माइंड में एक थॉट, जो भी आपको रियलिटी दिख रही है, भले ही आपको रियलिटी गलत दिख रही है, बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, बच्चा अच्छा पढ़ता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल 0 है, फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, उठना बैठना अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। रियलिटी तो है, दिख रही है, लेकिन आप रियलिटी क्या चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, आपका बच्चा बहुत अच्छे लोगों में उठता बैठता है, आपके बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो ये जितना आप माइंड में फीड करेंगे उतना ही बच्चा जल्दी चेंज हो जाएगा। इट्स अ मिरेकल। डू इट फ्रॉम टुडे। आप अभी से ट्राई करिए और फिर मुझे बताना कैसे इसके इफेक्ट्स होते हैं। विद इन नो टाइम इट विल अफेक्ट द माइंड ऑफ योर चाइल्ड। ये वर्क करता है, मैंने पर्सनली ट्राई किया है। यू कैन सूद एनी वंस माइंड विथ योर माइंड रेडिएशन। और पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं भगवान का रूप है। तो जब भगवान का रूप है तो वो भगवान का रूप धारण करिए। धारण करके अपने माइंड से पीसफुल रेडिएशन, वाइब्रेशन, जो आप चाहते हैं अपने बच्चे से करवाना, वो माइंड से रेडिएशन करें। माइंड से थॉट्स दें। आप बच्चे को कुछ वर्ड से बोलते हैं तो बच्चा नहीं सुनता है, कोई बात नहीं। उसमें है कोई भी जंबल अप होने या कंफ्यूज होने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप के साथ बैठिए 5-10 मिनट। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, एज आई से बिफोर सनराइज। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, एनी टाइम इन द डे जस्ट सिट फॉर 5-10 मिनट्स। भगवान की शक्ति अपने मन में उतारिए। मन में उतार के अपने बच्चे को रेडिएशन भेजिए। कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे भी आपका बच्चा क्यों ना रह रहा हो, उसको तुरंत आपके वाइब्रेशंस मिलेंगे। इट इज़ अ मिरेकल। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको करिए और देखिए आपकी बच्चे की डेस्टिनी इन नो टाइम चेंज हो जाएगी। बिहेवियर हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी कार्मिक पैटर्न भी क्यों ना हो, वो भी झड़ जाता है। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इट्स वेरी इजी। जस्ट टाइप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड सेंड मी, आई विल गाइड यू। मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे करना है, कैसे शुरुआत करें, एक एक स्टेप आपको बताऊंगी। जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आए, आई एम देयर टू गाइड by the grace of God. So I love you all. I bless you all. And definitely सभी पेरेंट्स को बहुत सारी blessings to implement this. And definitely सब implement करके मुझे बताएंगे कि कैसा इसका effect उनके बच्चों पे आया है। Thank you so much for watching my video. I love you all. God bless you all. Namaste. Pranam.